है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। अखिलेश की जय हो, जय हो, जय हो अखिलेश की। अब उसका उजाला बिखरेगा, उसे रोक लगाना मुश्किल है। आंधी से कोई जाकर कह दे सूरज को बुझाना मुश्किल है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, आ रहे हैं अखिलेश। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा। 22 में बाइसिकल। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री परशुराम। समाजवादी पार्टी में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सबसे पहले आज हमारी वर्चुअल रैली की शुरुआत हो रही है। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल को देखते हुए, उनकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए हम लोग आज से डिजिटल माध्यम से अपनी चुनावी रैली यानी वर्चुअल रैली करेंगे। इसमें हमारे समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ रहे कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे, वो अपनी बातें शेयर करेंगे। और ये एक बहुत अच्छी पहल है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कि वो लोग आपके पास आए और आपसे अपनी बात करें। शुरुआत करने से पहले एक गुजारिश ये है कि मैं अपना तारुफ आपसे करा दूं कि नाचीज को नवेद सिद्दीकी कहते हैं और 14-15 साल रेडियो इंडस्ट्री में रहे, रेडियो पे आप हमें सुनते रहे। रेडियो से निकल करके, एफएम से निकल करके हम साइकिल पे सवार हो गए और हम रेडियो से बाहर आए। और बाहर आए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सम्मान दिया, आज भी दे रहे हैं। और मुझे
खुशी है इस बात की कि आज से जो वर्चुअल रैली की शुरुआत हो रही है, हमारी पूरी मीडिया टीम, हमारा पूरा आईटी सेल के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये जिम्मेदारी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सौंपी। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की ज्यादा वक्त न लेते हुए आप एक ऐसी शख्सियत को आज सुनेंगे जो समाजवादी पार्टी से बरसों से जुड़े हैं और बहुत मजबूत स्तंभ रहे हैं। आदरणीय किसी परिचय के वो मोहताज है नहीं, वैसे किसी परिचय के मोहताज वो है नहीं। आदरणीय अंबिका चौधरी जी हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और अंबिका जी के बारे में आप सभी जानते हैं। देखिए, हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, आप सब उनके बारे में जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ब्रीफ एक हम उनके बारे में आपको बता देते हैं। बलिया से ताल्लुक रखते हैं और 1993 से आप विधायक रहे। 1993 से 2007 तक आप माननीय विधायक रहे। उसके बाद 2012 में आप एमएलसी रहे। नेताजी, आदरणीय नेताजी की सरकार में आप अहम पदों पर रहे। प्रदेश में मंत्री रहे, कद्दावर मंत्री रहे। बड़े जिम्मेदाराना तरीके से इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। और उसके बाद 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर के उनके कंधों को, उनके कंधे को, उनके हाथों को और मजबूत किया, सरकार को मजबूत किया और अहम पदों पर रहे। जैसे कि चौधरी साहब जो हैं, ये प्रगतिवादी सोच के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और हैं भी। सदन में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक भी रहे हैं और हमारी आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में आप राजस्व मंत्री थे, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रहे और आज ये आपके बीच है। अब हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इससे पहले कि इनको हम बुलाएं, आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। आदरणीय अंबिका चौधरी जी। और इनकी खास बात एक और है, ये कि एक जानकार भी हैं संस्कृति के बारे में, कविताओं के बारे में और कला संस्कृति के बहुत बड़े जानकार हैं। क्योंकि जब हमारे पास जब ये विभाग हुआ करता था तो हमें आदरणीय अंबिका चौधरी जी बहुत अच्छी अच्छी राय दिया करते थे और संस्कृति के बारे में, कला के बारे में। मैं इनका आभारी हूं उस बात का। एहसान इनका मैं अभी भी मानता हूं, हमारे पूजनीय हैं। आदरणीय अंबिका जी, आप मंच पर आए और अपनी बात से लोगों को डिजिटल मीडिया की आज से पहली जो हमारी वर्चुअल रैली हो रही है, इसकी शुरुआत आप करें। बहुत बहुत आपका स्वागत। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बदलाव के वर्ष 2022 में आज 19 जनवरी को बलिदानी बलिया, बागी बलिया की माटी की ओर से आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन। सबसे सर्द रात गुजरी है कल की। मौसम विभाग ने अखबारों में जो सूचना दी है उसके हिसाब से सबसे सर्द रात कल की रात थी उत्तर प्रदेश में। और इस सर्द रात में, इस कड़कती ठंड में जब हम पिछले 5 साल याद करते हैं तो जुल्म के ये साल, जुल्म का ये दौर, हमारी तकलीफों का ये दौर सिर्फ इस सर्दी की तकलीफ जैसा नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। और इस तकलीफ को महसूस किया है इस उत्तर प्रदेश के किसान ने। जिस किसान को ऐसा धोखा दिया गया था, ये वादा किया गया था कि 5 साल में आपकी आमदनी दुगनी होगी, 5 साल में उसकी आमदनी दुगनी होने की बजाय किसान की कमर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूं कि किसान को, जिसको एक बार ही अन्नदाता कहते हैं, उसको दूसरे दिन आतंकवादी कहते हैं। किसान जब अपने हक की बात करता है,
किसान जब ये सवाल पूछना चाहता है कि 100 रुपए लीटर का डीजल हमने खरीदा अपने खेत की सिंचाई के लिए, इस सर्दी में भी पाले से बचाव के लिए हम लोग किसान के घर से आते हैं और किसान का दर्द जानते हैं अच्छी तरह से कि इस पाला से बचाने के लिए, चाहे आलू की फसल हो या दूसरी कोई फसल हो, बचाने के लिए अगर कोई उपाय है तो खेतों की सिंचाई करने का है। और इस कड़कड़ाती ठंड में भी जब अपने खेत में रात को खड़ा होता है और 100 रुपए का डीजल खरीदता है, 100 रुपए लीटर का, तो उसको पता होता है इस बात का कि उसके वादों का क्या हुआ। जब अपने धान की फसल बेचने के लिए लगातार जिस ट्राली का खर्च और किराया दे करके वो क्रय केंद्रों पर गया है और उसकी खरीदारी नहीं हो रही है, 15-15 दिन बिचौलिए उसे आधे दाम पर, एमएसपी के आधे दाम पर लेने की बात जब करते हैं तो उसको ध्यान आता है कि हमसे वादा किया गया था कि आपकी आमदनी 5 साल में 2 गुना हो जाएगी। मैं इस वादे का बार बार इसलिए उल्लेख करना चाहता हूं कि जब हमारे कुल के लोग, आंदोलन करने वाले लोग, और इस देश में किसानों का इतना बड़ा आंदोलन कई दशकों के बाद हुआ, साल भर से ज्यादा किसान जब दिल्ली की सीमा पर पड़ा रहा, 700 किसान शहीद हो गए, उन शहीदों को जवाब देने का अगर सवाल पैदा होता है तब किसान याद करता है इस बात को कि हमसे वादा किया गया था कि आपकी आमदनी 5 साल में 2 गुना कर दी जाएगी और हमारी पूरी अस्मिता को समाप्त करने का प्रयास हुआ, हमारे अस्तित्व को ही मिटाने का प्रयास हुआ। जैसे ये किसान पूरी तरह से उन सरमायादारों की गुलामी में जाकर के फंस जाए, जहां से वो मामूली एक मजदूर हो जाए, अपनी ही जमीन पर, अपनी ही माटी पर एक मजदूर की उसकी हैसियत हो जाए। ऐसा कृषि कानून जब दिल्ली में बनाया गया था तो फिर उसको याद आता है कि आज से 5 साल पहले जब हम ठगे गए थे, जब हमारे साथ धोखा हुआ था, तो हमको विश्वास दिलाया गया था कि 5 साल में आपकी आमदनी 2 गुनी हो जाएगी। मित्रों, 72 घंटे में जिन लोगों ने बेची गई फसलों का पैसा आपके खाते में देने का वादा किया था, उन लोगों ने एमएसपी की जो नई गाइडलाइन बनाई है आपने देखा होगा। और सबसे अजीब बात यह है कि जहां कुल फसल का 10% से भी कम खरीदा जाता है और 8% से ज्यादा पर एमएसपी नहीं दी जाती, वहां नई शर्तें ऐसी लगा दी गई हैं कि नमी इतनी होगी और नमी की जांच कौन करेगा? वो मनमानी करने वाला आदमी वहां जांच करेगा जो बिचौलियों के माध्यम से वो खरीदारी करके आधे आधे पर ये सौदा करना चाहता है। आपके धान में नमी है, कम है, ज्यादा है, और इन दोनों स्थितियों में आपके क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर जो एमएसपी देने की बात कही जा रही है, उतना भी देने की जो बात नहीं करेगा, तब उसको याद आता है कि 5 साल पहले हमसे ये वादा किया गया था कि एमएसपी का लाभ पूरी तौर पर आपको दिया जाएगा, आपका एक एक दाना खरीदा जाएगा और 72 घंटे में इसका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। खरीदे जाने का ही कोई सवाल नहीं, तो 72 घंटे में उसके आने का क्या सवाल है। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनसे इस प्रदेश की जनता के हर तबके को एकमात्र उम्मीद की किरण माननीय अखिलेश यादव जी जब नजर आ रहे हैं, उन्होंने जब वादा किया, उन्होंने वर्ष के पहले दिन एक बड़े उपहार के तौर पर अपने घोषणा पत्र के पहले बिंदु का जब उल्लेख किया कि 300 यूनिट बिजली आपको फ्री दी जाएगी, तो उस पर भी सवाल उन लोगों ने उठाने का काम किया जिन लोगों ने 4 साल के भीतर 2 बार बिजली का रेट बढ़ाने का काम किया, फिर चुनाव में जाने के पहले धोखाधड़ी के तौर पर बिजली का बिल हाफ करने का जिन लोगों ने आपसे वादा किया है, उन लोगों ने इस पर सवाल उठाने का काम किया। हम उनके सवालों का जवाब नहीं देते। सवालों का जवाब हमारे काम देते हैं। सवालों का जवाब समाजवादी पार्टी की जो पिछली सरकार थी,
2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में विकास के जो कीर्तिमान किए, जन कल्याणकारी कार्यों का जो कीर्तिमान किया, स्थापित किया, तो वो कीर्तिमान उन सवालों का उत्तर देते हैं। और जो रवायत है, जो रिवाज हमारे यहाँ का है, जिसके बारे में माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिनके बारे में कहा जाता है कि जो कहा से सो करके दिखाया उसका नाम मुलायम है, उस रिवाज के और उस विरासत के जो वाहक हैं माननीय अखिलेश यादव जी ने जब ये कहा है कि हमारी सरकार बनेगी और 300 यूनिट बिजली आपको फ्री दी जाएगी, तो उन तमाम लोगों के पेट में दर्द होता है जिन्होंने दर्द देने का काम आपको किया। वादा अपने घोषणा पत्र में इस बिजली के साथ दूसरा बहुत स्पष्ट किया है। पिछली सरकार में जहां सिंचाई मुफ्त करने के वादे को पूरा करने का काम किया था, लोगों ने कहा नहीं हो सकता, बड़ा भारी उत्तर प्रदेश है, सिंचाई मुफ्त कैसे होगी। एक और जहां नहरों की सिंचाई मुफ्त हुई, वहीं सारे स्टेट ट्यूबवेल से जितनी सिंचाई हुई थी, सिंचाई मुफ्त हुई। ये मुफ्त घोषणा नहीं थी, उसको लागू करने का काम जिन्होंने किया था, उन्होंने फिर वादा किया है कि किसान को सिंचाई के लिए बिजली पूरी मुफ्त दी जाएगी। ये घोषणा 1 तारीख को हुई है और ये मात्र एक कड़ी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग अपनी पूरी सोच में एक नफरत का वातावरण पैदा करके और इस पूरे देश की सिर्फ गंगा जमनी तहजीब को नहीं, इसके विकास को ही अवरुद्ध करने का काम नहीं, बल्कि नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी को नष्ट करने का काम, उनको उनकी बेरोजगारी को बढ़ा करके इस देश की अर्थव्यवस्था को भी नष्ट करने का काम और एक पूरी पीढ़ी को गुलामी की ओर ढकेलने की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। उनसे मुकाबले के लिए जब समाजवादी पार्टी आज कमर कस के खड़ी है और उसके पीछे तमाम वो ताकतें, मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी अकेले नहीं, हमारे गठबंधन के तमाम वो दल, चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो या सुभाषपा हो या भागीदारी मोर्चा के दूसरे दलों में, सबका नाम नहीं लेना चाहता, और प्रदेश की जनता जब एक और पूरी मजबूती से खड़े होकर के उनसे सवाल पूछना चाहती है कि इन 5 सालों में जो आपकी जिम्मेदारी थी उस पर आपने क्या किया, शिक्षा के सवाल पर आपने क्या किया, स्वास्थ्य के सवाल पर आपने क्या किया। और जब कोई पूछना चाहता है कि आप ही का नीति आयोग है और उस नीति आयोग की रिपोर्ट में ये आया है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में पूरे देश में सबसे नीचे है, तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता को आप जवाब क्या देंगे, जहां एक और 108 की सुविधा दे करके इतनी बड़ी और 102 की एम्बुलेंस की इतनी बड़ी सुविधा दी गई थी कि 20 मिनट के भीतर आपके दरवाजे पर एम्बुलेंस आती थी, सारा इलाज मुफ्त होता था। उनसे आंख मिलाने की स्थिति नहीं है, उनकी जनता के सवालों का जवाब देने की स्थिति नहीं है, सिर्फ अनर्गल प्रलाप करके और एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है कि असल मुद्दे से आपका ध्यान हट जाए। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये बार बार उल्लेख होता है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार के डबल इंजन आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि डबल इंजन की सिर्फ डबल इंजन आपस में लड़ नहीं रहे हैं, ये डबल इंजन पावर देने की बजाय, कोई ऊर्जा देने की बजाय काला धुआं, जहरीला धुआं छोड़ रहे हैं और इस धुएं से बचाने की जरूरत होगी। घर चरागों की हिफाजत फिर उन्हें सौंपी गई, रोशनी मर जाएगी, खाली धुआं रह जाएगा, ये ध्यान रखिए। ये जो डबल इंजन जो धुआं दे रहा है, इस धुएं से इस देश का विकास होने वाला नहीं है। देश का विकास होने वाला है उन नीतियों से जो आपके दर्द को समझे, उन कार्यक्रमों से जो कार्यक्रम आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाने का काम करें, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उस नीयत से जो जुड़ी हो आपकी तरक्की से, उस नीयत से नहीं जो देश और संविधान को कमजोर करना चाहती हो। किसी बात सिर्फ हमारी कुर्सी बची रहे और देश कमजोर होता चला जाए। सबने इसको महसूस किया है, इसको महसूस किया है विभिन्न राजनीतिक दलों ने, उत्तर प्रदेश के बाहर से भी राजनीतिक दलों ने महसूस किया है, और हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आदरणीय ममता दीदी हो, शरद पवार साहब हो, या देश के दूसरे नेता जो दूसरे प्रदेशों में भी हैं, उन सब का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई उत्तर प्रदेश की आवाम समाजवादी पार्टी की क़यादत में
माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ रही है, इस लड़ाई को कामयाब करना कितना जरूरी है। इस लड़ाई को कामयाब करने में हमारे देश के संविधान की रक्षा होनी है। जो संविधान आज खतरे में है, इसके प्रति आदर का भाव रखने की बात तो छोड़ दीजिए, इस संविधान को स्वतः नष्ट करने का काम वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने शपथ ली है इस संविधान की। इस देश को कमजोर, इस देश की आत्मा क्या है? इस देश की आत्मा जहां बहुलता में एकता की है, उसी एकता को तोड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं। और इनके कार्यकलाप, जब दलित इनसे पूछता है कि आपने इन 5 सालों में हमारे हक लूटे हैं, किसी विश्वविद्यालय में एक भी कुलपति आपने दलित नहीं भेजा, लगता है शिक्षा पर आप जिस तरीके का वर्चस्व करना चाहते हैं। जब पिछड़ा इनसे पूछता है कि जो अधिकार हमको मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू होने के बाद मिले थे, जो अधिकार सबसे पहले माननीय नेताजी की सरकार में 1990 में उत्तर प्रदेश में हमको मिला था और तब से मिल रहा था, उन अधिकारों का भी आपने खात्मा किया। जब पिछड़ा ये सवाल पूछता है तो उनके पास इस सवाल का सीधा जवाब नहीं है, वो कोई दूसरी बात करते हैं, वो कोई दूसरी बात करते हैं। उस बात का मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। इसलिए आज एकजुट होकर के सारी ताकतें, मैं तो कहूंगा कि इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ सभी लोग एकजुट होकर के इनको बदलना चाहते हैं और इस ठोको सरकार का खात्मा चाहते हैं, और होकर रहेगा। ये प्रदेश में हुआ क्या है? फेक इनकाउंटर के नाम पर, फर्जी इनकाउंटर के नाम पर अपनी ताकत दिखाने का काम हुआ है, और जो इस देश में कभी नहीं हुआ, जलियांवाला बाग के बाद कभी नहीं हुआ। आज तक किसी आंदोलन और धरने पर बैठे लोगों के साथ वो हरकत कभी नहीं हुई जो इन्होंने किया है। किसानों पर, धरने पर बैठे हुए किसानों पर जो उनको रौंदने का काम, इतना दुस्साहसिक कृत्य। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार हम व्यक्त करना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के दखल पर यह बात आके साबित हुई है कि जिन लोगों की साजिश थी, ये वो लोग थे जो सरकार में बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान की बड़ी सरकार में, दिल्ली की सरकार में जो लोग हाकिम हैं और गृह राज्य मंत्री हैं, वो लोग इस साजिश में शामिल हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने निर्देशन में जांच कराई तो ये तथ्य सामने आया है। इसलिए आज जो आवश्यकता है कि चाहे बुंदेलखंड का सवाल हो, चाहे पूर्वांचल का सवाल हो, जहां भी लोगों की तकलीफें इस तरह से रही हैं और उन लोगों ने अपने सवाल उठाए हैं, उन सवालों के जवाब में इनके पास हल नहीं है। उन सवालों के जवाब में लाठियां हैं इनके पास। किसान अगर ये सवाल उठाया कि हमारे डीएपी का दाम इतना क्यों बढ़ गया, तो इसका जवाब उनके पास नहीं है। समय से खाद मिले, इसका जवाब उनके पास नहीं है। खाद की बोरी अगर आई तो उसमें से भी 5 किलो, 50 किलो में से 5 किलो 10% सीधे सीधे चोरी से काट लेने का काम, 50 किलो के बजाय 45 किलो की बोरी देने का काम इन लोगों ने किया है। इसलिए ऐसे दौर में जहां संकल्प लिया है इस प्रदेश के नौजवानों ने, किसानों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनानी है और अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज जहां पूरा प्रदेश उद्वेलित और आंदोलित है, वहां बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि अभी पूरा घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी का नहीं आया है, लेकिन आपकी जिन मांगों को, आपकी जिन तकलीफों को दूर करने के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, अभी पूरा घोषणा पत्र जल्दी आपके सामने आएगा। और जब मैं घोषणा पत्र कहता हूं तो ये भी उल्लेख करना चाहता हूं कि ये घोषणा पत्र उन लोगों का है जो उसको पवित्र ग्रंथ की तरह मानने वाले लोग हैं। पहले दिन से, सरकार बनने के पहले दिन से अपनी घोषणाओं पर अमल करने वाले लोगों की घोषणा है। उन्होंने तय किया है कि सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अगर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात आती है, तब लोगों के ध्यान में आता है कि फिर कोई ताकत 22 में बाइसिकल आने से रोकने वाली नहीं है। नौजवान जब घूम के नारा लगाता है 22 में बाइसिकल, तो ये ध्यान रखिएगा
कि ये सिर्फ नारा नहीं है, यह सिर्फ नारा नहीं है, एक संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदेश की जनता तैयार है। जब नौजवान अपनी मांगों को लेकर के अपनी मुट्ठी बंद करके जब सड़क पर निकल करके अपने हक की मांग करता है और उसको लाठियां मिलती हैं, तो वो जवाब देना चाहता है, नई हवा है, नई सपा है, और ये इस सारे जुल्म का जवाब जरूर देगी। नौजवानों की ये ताकत, ये नई सपा, नई हवा जरूर जवाब देने का काम करेगी। और इन नौजवानों के सिर पर बड़ों का हाथ है, इन नौजवानों के सिर पर बुजुर्गों का हाथ है, बड़ों का हाथ, युवाओं का साथ। समाजवादी पार्टी की साइकिल आगे बढ़ेगी। 2022 में निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में हम लोग चलने वाले लोग हैं। किसानों की सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी, नौजवानों को लैपटॉप दिया जाएगा। और लैपटॉप देने का वादा किसने किया? उस अखिलेश यादव जी ने किया है, जिन्होंने अपनी सरकार में जब वादा किया था तो 20 लाख नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया था। फर्जी बोलने वालों का मामला नहीं है, ये उन लोगों का, ये उनकी घोषणा है, ये उनका संकल्प है, जिन्होंने साबित किया है कि हम सोच विचार करके योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने का कलेजा रखते हैं। पिछड़ों के साथ जो कुछ हुआ है वो अवर्णनीय है। पिछड़ों के साथ जितनी जाति हुई है उस जाति का कोई अंत नहीं है। और ये बात अब बिल्कुल खुल गई है। सरकार में रहने वाले मंत्रीगण भी जब बाहर उसके आए हैं और जो उन्होंने किस्से बताए हैं उससे रोए कांप जाते हैं कि सरकार में बैठे लोगों को भी पिछड़ा होने के नाते इतनी यंत्रणा सहनी पड़ी, पिछड़ा होने के नाते उनको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। और प्रदेश के पिछड़ों के साथ जो कुछ हुआ है, न सिर्फ उनको उनके 69,000 शिक्षक भर्ती का क्या हुआ, क्या मिला उनके साथ? गर्भवती बेटियों पर लाठीचार्ज, बार बार इन नौजवानों को बुला करके इस लखनऊ में उनके साथ जो कुछ हुआ है, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा इस जुल्म को, इस जाति को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। और तब 2022 में पिछड़ों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। इन दलितों पिछड़ों के हकों को लूटने का जिन लोगों ने काम किया है उनके जाने के दिन अब गिनती के रह गए हैं। किसानों का इनकलाब होगा। किसानों के साथ जो कुछ हुआ मैंने बताया भी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ये कौन, हम वो लोग हैं जिन्होंने देश में किसान दुर्घटना बीमा सबसे पहले लागू करने का काम किया था। मुझे खुशी है, मैं राजस्व मंत्री था, मुझे यह अवसर हुआ, माननीय नेताजी ने इस देश में सबसे पहले किसान दुर्घटना बीमा लागू करने का काम किया। बिलखते हुए किसान को आंसू पोंछने का कोई इंतजाम नहीं था और पहली बार लागू किया। बधाई देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी को। जब वो मुख्यमंत्री हुए तो यह राशि 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख करने का काम उन्होंने किया। और आज फिर एक नई बात उन्होंने की है। आपके खेतों को जो ये सांड चर रहे हैं, प्रतीक भी है सांड, ध्यान रखिएगा, ये सांड खेत चर भी रहे हैं और प्रतीक भी है सांड। जहां बात जा रही है आप उसको समझते हैं। उन सांडों को चुनौती है, उन सांडों को हटाने का काम बिल्कुल हमारी सरकार उनको नियंत्रित करने का काम करेगी कि आपकी फसल ये दोबारा नहीं खा सके, उनका इंतजाम करेंगे। लेकिन सांडों के मारने से भी अगर किसी किसान की मृत्यु हो गई तो उसको भी 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। ये संकल्प लिया है अपने घोषणा पत्र में। जिन किसानों की शहादत हुई है आंदोलन के दौरान, उन किसानों को 700 किसानों को, जिन किसानों की शहादत हुई है उन किसानों को के परिवारों को 25-25 लाख रुपया आर्थिक मदद दी जाएगी। किसानों की याद में स्मारक बनाने का काम किया जाएगा। बीमा और पेंशन की उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। 15 दिन में किसानों का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए एक नई बात हो रही है, फार्मर रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा। इन सारी योजनाओं के साथ जो समग्र दृष्टि है, जितनी मजबूती के साथ आपको जाना है, कई रोक निर्वाचन आयोग ने लगाए हैं और कई तरीके के प्रपंच की रचना हो रही है और उसमें किसके पास संसाधन है, किसके पास संसाधन नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देश के सरमायादारों की पूरी ताकत लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस
अपने इस पेच प्रपंच और इन संसाधन के बल पर जबरदस्ती सत्ता फिर काबिज पर आना चाहती है, वैसे जैसे पंचायतों में आपके अधिकार को लूटने का काम हुआ था। लेकिन इस बार मुट्ठीबंद नौजवान पूरी तरह से तैयार है, बुजुर्ग तैयार हैं, महिलाएं जिनके साथ जाती हुई है, और जितना उत्पीड़न अत्याचार महिलाओं का हुआ इतिहास में कभी नहीं हुआ, इन 5 सालों में महिलाओं के साथ जो बेइज्जती हुई है, सभी तैयार हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव तो शुरू हो गए हैं, इन चुनाव में बलिया की माटी में पैदा हुए मंगल पांडे और मेरठ के कैंट में शहादत देने वाले मंगल पांडे, बलिया से मेरठ तक जनता पूरी एक तार तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। उनका कोई पेच और प्रपंच कामयाब नहीं होना है। इस ठोको सरकार को ठीक से ठोकना है, अपने मतदान की ताकत से उनकी जमानतें जब्त करानी है। और हमारा प्रयास होगा हम सबका मिलजुल करके कि जनता की जो भावनाएं हैं, एक कार्यकर्ता के नाते मैं और हमारे तमाम साथी मिल करके इस यज्ञ को पूरा करने में अपने को समर्पित भाव से लगाएंगे। समाजवादियों ने जो संकल्प लिया है वो संकल्प निश्चित रूप से अवश्य में पूरा होगा। एक वाक्य आखिरी कहना चाहता हूं, ध्यान रखना, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, गए माघ दिन 29 बाकी। आज से ठीक 29 दिन माघ बाकी है, कल माघ चढ़ा था। 29 दिन की बात है, रात कटने वाली है, सुबह बहुत जल्दी आने वाली है। हिम्मत बांधे रहना और इसी हिम्मत के साथ अपने अपने क्षेत्र में जहां जितनी ताकत हो लगा करके भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का और समाजवादी पार्टी और इसके गठबंधन के लोगों को साइकिल के चुनाव चिन्ह पर वोट दे करके, साइकिल के चुनाव चिन्ह की बटन दबा करके माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनाने का काम एक ऐसे नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व में उस उत्तर प्रदेश को देने का काम करना कि आज उत्तर प्रदेश भी संवरे और कल का हिंदुस्तान भी खूबसूरत हो सके। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज। यूपी का ये जनादेश नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है। बड़ों का हाथ, युवा का साथ। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा। 22 में बाइसिकल